गंदम की स्पॉट प्राइस की बात करते हैं तो सुने ये रिपोर्ट्स। होती है और जून तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है और हर साल गंदम की फसल के आने से पहले हुकूमत की तरफ से दो अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। एक कि कितनी गंदम प्रोक्योर की जाएगी हुकूमत की तरफ से, और दूसरा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस या आई थिंक मिनिमम प्राइस भी हम कह सकते हैं। मिनिमम प्राइस क्या होगी? जैसे पिछले साल 3,900 रुपए फी मॉन्ड यानी 40 किलो की प्राइस सेट की गई थी। अच्छा, इसमें जाहिर है कि काफी इनएफिशिएंसीज भी होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इतनी गलतियां होती हैं। जैसे पिछले साल जो गंदम का क्राइसिस आया था वो हमारे सामने है, उसमें मजीद तफसील में बात करने की जरूरत नहीं है। इस साल क्या हुआ है, और बहुत ही कम फोकस हुआ है इस खबर पर, कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल वो गवर्नमेंट गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं अनाउंस करेगी। मतलब कि अब बज़ाहिर मार्केट फोर्सेस इस चीज को डिटरमिन करेंगे, और जाहिर है कि हुकूमत ने कोई खुशी से नहीं किया। ये आईएमएफ की एक बहुत कड़ी शर्त थी। अच्छा, सपोर्ट प्राइस का मकसद क्या था? सपोर्ट प्राइस का मकसद था कि एक तो किसानों को मंडी के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में डिस्टॉर्शंस भी बहुत होती हैं। दूसरा कि गंदम की इतनी सप्लाई हो कि कोई नेशनल फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस ना हो। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या पोजीशन सामने आई है? जाहिर है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आज हमने इसी पर बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर कैसर अली साहब को, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली खिजर साहब, सहाफी भी हैं और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट बिजनेस रिकॉर्डर। बंगाली साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। आप जाहिर है कि बहुत क्रिटिकल है इस फैसले के। वो एक अलग बात है कि आईएमएफ की डिक्टेशन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आप कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ काश्तकारों का नुकसान होगा बल्कि मुल्क का भी नुकसान हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा तफसील में हमें बता सकें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। मैं पहले ये बताता चलूं, मेरा स्टैंड जो है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर का अहम रोल है मईशत में, लेकिन ड्राइवर जो है हमेशा स्टेट को होना चाहिए, क्योंकि रियासत नुमाइंदगी करती है आवाम की, प्राइवेट सेक्टर नुमाइंदगी करते हैं उन कारोबारी लोगों की, और ये मुल्क हमें तय करना है कि आवाम का है या कारोबारी लोगों का है। हैविंग सेड दैट, हमने अगर ये प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ख़त्म कर दी तो होगा ये कि जो काश्तकार है वो फसल काश करेंगे जिसमें उनको मुनाफा ज़्यादा है, और मुनाफा कैश क्रॉप में ज़्यादा होता है, विच इज़ राइस एंड शुगर केन, और वीट में कम है, कॉटन से भी कम है। तो कॉटन प्लांट नहीं होगा, सॉरी वीट प्लांट नहीं होगा, बाकी चीजें होगी। तो जब वीट की प्लांटिंग नहीं होगी तो हार्वेस्ट भी नहीं होगा, शॉर्टेज होगी, हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और चूंकि डॉलर महंगा है और महंगा होता चला जाएगा तो गंदम और आटा भी महंगा होता चला जाएगा, तो एक बहुत बड़ा बहरान क्रिएट करेगा ये। अच्छा अली, आपका क्या व्यू है? अब आप को मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं आप कारोबारी लोगों की तर्जुमानी करें यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि और कितने ममालिक में इस तरह का निज़ाम होता है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, या दोनों में लॉस या दोनों में बेनिफिट? देखिए जी, बिल्कुल ये बात जो कैसर साहब ने की कि एक फलसफा है कि आप किस फलसफे को बुनियादी तौर पे रखते हैं। तो कैसर साहब का फलसफा जो वो मानते हैं कि ये सपोर्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये सपोर्ट का चूंकि एक